ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 24 जून शुक्रवार के दिन योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा मैं पहले भी अपने चैनल पे सुना चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। यदि आप कथा सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से सुन सकते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत खोलने का समय 25 जून शनिवार के दिन 5:44 से लेकर 10:04 तक का है। योगिनी एकादशी के दिन मैं आपसे जो कथा कहने जा रहा हूँ वह कथा है कर्म और भाग्य से जुड़ी हुई। सब कहते हैं कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। भगवान ने महाभारत में अर्जुन को इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने परिजनों को अपने सामने खड़ा पाया, उसके हाथों से धनुष छूट गया। प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर बैठ गया। तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं है यह तो बाद की बात है। पहले तुम युद्ध को जीतो। तुम्हें अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, अर्थात तुम युद्ध जीत नहीं पाओगे। कर्म करने से ही तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह यह नहीं सोचता कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, बीज में अंकुरित होगा या नहीं होगा, पौधा बनेगा या नहीं बनेगा, फल उगेंगे या नहीं उगेंगे। यह सब चिंता वह छोड़कर अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए उस बीज को बो देता है। यदि वो अपना कर्म ना करे तो भाग्य को कैसे बदलेगा। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें तो सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। कैसे हो सकता है भाग्य से प्राप्त? यदि कर्म किए बिना भाग्य कैसे बदल सकता है? आपने जो भी कर्म किए हैं उन्हीं से ही आपको भाग्य प्राप्त हो रहा है। एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। एक अमीर व्यक्ति के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। सभी ने कहा, वाह यह तो भाग्य लेकर आया है, कितना आते ही पैसा है, परिवार है, सारे सुख हैं इसके पास। पर शास्त्र कहता है कि उसने अपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जो उसे ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ। तो कर्म किया तभी तो भाग्य प्राप्त हुआ। यदि कोई भी मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्मों को कर रहा है और उन्हें करते हुए ईश्वर की कृपा से वह अपने भाग्य को बदल देता है। हम जन्म कुंडली, ग्रहों, इन सब के बारे में बहुत जानते हैं, पर यदि इनके बारे में जानने के बाद कोई भी शास्त्री आपको बताता है कि इस कार्य को कीजिए, यह ग्रह आपका शांत हो जाएगा, तो आपने क्या किया? पहले आपने कर्म किया। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो क्या बैठे बैठे
वो ग्रह शांत हो जाएगा? क्या आपका भाग्य उदय हो जाएगा? यह नहीं हो सकता। यदि आपने अपने भाग्य को परिवर्तित करना है तो कर्म श्रेष्ठ है। इसी प्रकार भगवान ने अपने गीता ज्ञान में भी कर्म को प्रधान बताया है। भगवान ने कहा है, यदि हम कर्म को नहीं करेंगे तो भाग्य परिवर्तित करना असंभव है। भाग्य और कर्म दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म करके ही भाग्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार आप एक उदाहरण और भी देखिए। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ कौन थे? राजा थे। सोचिए, वह अगर भगवान बुद्ध ना बनते और राजा सिद्धार्थ रहते तो सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ उनके पास था। पर उन्होंने जो पिछले कर्म किए थे वो क्या किए थे? वो किए थे धर्म कार्य, वो किए थे ईश्वर से जुड़े, वो किए थे परमात्मा की कृपा से, जिससे कि इस जीवन में उनके भाग्य ने उन्हें भगवान बुद्ध बना दिया। आज पूरा संसार उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जानता है, ना कि राजा सिद्धार्थ के नाम से। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा भाग्य हो जाएगा। कर्म करने से हम भाग्य को बिल्कुल बदल सकते हैं। कर्म प्रधान है, भाग्य कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इस कथा के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, यदि आप परिवार बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करें, तो सभी में कर्म प्रधान है। आपने परिवार बसाना है तो आपको अपने कर्मों को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि आपके परिवार में सभी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और सब आपके साथ जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपने कर्मों से उनकी उम्मीदों को पूरा करें। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको समय का ध्यान ना रखते हुए अपने कर्म को इतना प्रबल करना होगा कि आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएं। मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार असफलता मिलेगी, पर एक समय ऐसा आएगा कि सफलता ही सफलता आपके कदमों में होगी और आपके भाग्य उदय हो जाएगा। यदि आपने भक्ति में अपने भाग्य को परिवर्तित करना है तो आपको भगवान की आराधना भगवान के सबसे प्रिय होकर करनी होगी। हर चीज में आपको भगवान का सिमरन करना होगा, हर समय परमात्मा का ध्यान रखना होगा, हर समय अपनी इंद्रियों को अपने काबू में करते हुए उस परमात्मा की शरणागति प्राप्त करनी होगी। तब आपका भक्ति में भाग्य उदय होगा। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या आपको लगता है कि कर्म या भाग्य में कौन बड़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप मेरी बात के विचार से कितना सहमत हैं। कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।